चलिए, तो अरीन्स अरीन्स का यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्या बात करने वाले आज हम? स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। वैसे बेंजीन को सबसे पहले जो आइसोलेट किया, प्रिपेयर किया, वो था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने इसको सबसे पहले जो है प्रिपेयर किया लेबोरेटरी में, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया वो था केकुले। कौन था वो? केकुले नाम है, और बराबर है कि नहीं है? नाम थोड़े अजीब दिखते हैं अपने को, है ना, दूसरे कंट्रीज के। अपने पास भी रहते ना अजीब अजीब नाम, दगड़ू, पतरू, भिकन, सांडू भाई, और बराबर है कि नहीं है? तो अपने पास भी होते हैं, उनके पास भी टिपिकल नाम होते हैं, ठीक है। हर एक के पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है, बराबर है ना? हाँ, तो केकुले ने स्ट्रक्चर की डिस्कवरी किया। ये बेंजीन डिस्कवर हो चुका था, लेकिन उसको बैलेंस कैसे करना है, उसको अरेंज कैसे करना है, इसमें कंफ्यूजन था। तो एक बार सो रहा था केकुले सो रहा था, तो क्या हुआ, उसने ख्वाब में देखा कि सांप जो है अपना दुम अपने मुंह में पकड़ के बैठा है, रिंग लाइक। तो उसने वहां से जो है एक इमेजिनेशन किया कि चलो ऐसे ट्राई करते हैं, और उसने फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया बेंजीन का। साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्टरनेट डबल बॉन्ड रखा तो परफेक्ट हो गया, C6H6, कार्बन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, ठीक है। तो ये एक एक्सीडेंटली समझो, लेकिन उसने उसके ऊपर सोचा बहुत और फिर वो सो गया। तो बोलते हैं ऊपर वाला भी मदद जब करता है जब आप कोशिश करते हैं, तो वो कोशिश कर रहा था ना, तो उसको ऊपर वाले की तरफ से मदद मिली, और उसने कहा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। बाद में एक्सपेरिमेंटल डेटा से प्रूफ हो गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से, इंस्ट्रूमेंट से, कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, ठीक है। तो बेंजीन, इसके बारे में हमको देखना है। यहाँ पर बेंजीन को ग्रीक में कहते हैं फिन। ग्रीक में क्या बोलते हैं इसको? फिन। फॉर्मूला है C6H6, और इसको हम अरेंज करते हैं ऐसे: कार्बन अल्टरनेटली कनेक्टेड विद डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स अगर हम लगाते हैं तो हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स दिखते हैं? 3 है ना। अभी हाइड्रोजन आएगा एक, तो यहाँ एक हाइड्रोजन हम लगाएंगे तो टोटल आप देखेंगे कितने हो गए? 4। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कार्बन क्या कहता है? मैं मर जाऊंगा लेकिन 5वां बॉन्ड नहीं बना। क्या बोलता है वो? हाँ, ये कार्बन का डायलॉग, नहीं तो आप बोलेंगे मैं मर जाऊंगी। अरे समझा गया? तो कार्बन की वाइफ नहीं रहती है, कार्बन कार्बन होता है। अरे समझा क्या? हाँ, एक कार्बिन होती है, कार्बिन, वो उसकी वाइफ नहीं है। कार्बिन वो कार्बन को कहते हैं जिसमें 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास 2 बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन, उसको कार्बिन बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, 12th में। चलो, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, बैलेंस हो गया स्ट्रक्चर। ये है C6H6। इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, H का बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH। हालांकि ये सब आपका 10th में हो जाना चाहिए था, 9 10th में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्कूल्स में सब पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको इसलिए बेसिक से आपको बताना जरूरी है, इसलिए आप देखो आपके फायदे का है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें ना कार्बन को शो किया जाता है ना हाइड्रोजन को शो किया जाता है, जस्ट बॉन्ड लाइन, अल्टरनेट, सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, ये सब बेंजीन को रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी कभार कुछ बुक्स में आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे भी दिखेगा जिसमें सिर्फ क्या किया जाता है, एक रिंग बना दिया जाता है। हालांकि ये 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा कंसेप्ट है, वो भी अपन देखेंगे। ये सब तरीके से बेंजीन को रिप्रेजेंट किया जाता है, और फॉर्मूला C6H6। ओके,
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जिसने लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर किया वो है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे माइकल फैराडे ने सबसे पहले इसको यहां पर जो है प्रिपेयर किया लेबोरेटरी के अंदर। ओके, उसके बाद जो यहाँ पर इसका जो डिस्कवरी है, स्ट्रक्चर को जो रिप्रेजेंट करने वाला है, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर कुछ रॉन्ग हो गया। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को किसने बताया? केकुले। ओके, और माइकल फैराडे ने क्या किया? इसका प्रिपरेशन इन द लेबोरेटरी। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि हम डिफरेंट केमिकल कंपाउंड से बना सकते हैं बेंजीन को। तो हम वन बाय वन इसके प्रिपरेशन मेथड भी देखेंगे, लेकिन अभी चल रहा है इंट्रो, तो आप लोग जरा इसको ध्यान से देखो। खैर, कल एक बात हमने देखे साइक्लोहेक्सेन में, और इसमें डिफरेंस क्या है? बेंजीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड से। ये होता है C6H6, यानी कौन? बेंजीन। ग्रीक में क्या बोलेंगे इसको? फिन। और अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये साइक्लोहेक्सेन होता है, साइक्लोहेक्सेन, जहां पर एक कार्बन को दो ही कार्बन कनेक्ट है डायरेक्ट, दो ही बॉन्ड है सिंगल, इसलिए हाइड्रोजन कितने आएंगे? 12, C6H12। ये कल हमने डिटेल में देखा था। ओके, चलिए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ये अल्कीन की जैसी सिमिलैरिटीज शो करने वाला है, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। अरे याद है कि नहीं आपको? इसलिए इसका जो नेचर है वो कौन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड आ गया ना। जहां पर एक पाई बॉन्ड आता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। सिंगल बॉन्ड रहा तो sp3, और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो sp। याद है आपको? चलो, ये पूरे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। ओके, चलिए, बेंजीन जनरली दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है नेचर में, जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं बेंजीन। एक होता है चेयर फॉर्म। क्या होता है? चेयर फॉर्म। इसको भी हम बाद में देखेंगे, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। ये चेयर की तरह दिखता है, इसको चेयर फॉर्म बोलते हैं, चेयर फॉर्म। दूसरा होता है बोट फॉर्म। बोट फॉर्म ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सिंगल डबल सिंगल डबल अल्टरनेट, इसको बोट फॉर्म कहते हैं, बोट फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से बेंजीन को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन एक्चुअली अपने को उसमें डिटेल में नहीं जाना है, हमको सिंपल बेंजीन का स्टडी करना है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, आपको याद है कि हम जब इथीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे तो पूरे सिंगल बॉन्ड ऐसे शो करते थे, याद है आपको? और पाई बॉन्ड को अलग से बताते थे हम ऐसे, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड होता है ना डबल बॉन्ड में। और जब हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते थे तो ये जो येलो वाले दिख रहे हैं ना आपको बॉन्ड्स, येलो वाले, एक्चुअली कार्बन के पास उतने ही ऑर्बिटल है। कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो sp3 बनता है। एक s 3p, क्या बनता है? sp3। लेकिन जो पाई बॉन्ड वाला है वो चला जाता है, तो एक s और 2 p आते ना, तो कितने ऑर्बिटल रहते हैं? 3 ऑर्बिटल, sp2। इसलिए इसको अपन बोलते हैं ये sp2 है। अब sp2 में एक s और 2 p, 3 ही ऑर्बिटल है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद तीनों ऑर्बिटल का शेप, साइज, एनर्जी सेम हो जाता है ना, इसलिए इसके 3 ऑर्बिटल अपन बनाएंगे सेम। देखो 1 2 3 आ गया, इसका भी बनाएंगे 1 2 3 बरोबर। इसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 3, 1 2 3। समझा आपको? फिर यहां पर हम हाइड्रोजन लेकर आते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, आ गया। और उसके बाद जो पाई बॉन्ड बनाने वाला ऑर्बिटल है ये इसमें नहीं आया, ये sp2 है, ये भी sp2 है। अरे समझा क्या? ये भी sp2 है, ये भी sp2 ऑर्बिटल है, लेकिन पाई वाला नहीं है ना एक, क्योंकि sp3 होता है ना,
तो पाई बॉन्ड वाला हाइब्रिडाइजेशन में, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको अपन अलग से लिखते हैं। याद है क्या आपको? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बनाएगा इस तरह से पाई बॉन्ड। समझा? तो अब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो इसमें जो येलो वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले हम ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको हम बॉन्ड से बताएंगे। सिर्फ पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल को शो करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है? ये बेंजीन है, ये देखो बेंजीन हम ऐसे बनाते हैं। बेंजीन आराम कर रहा है, नीचे लेट गया है। समझा आपको? दिखा बेंजीन? और दिखा क्या? अरे अपना बेंजीन है ना, पहचाना? अभी बॉन्ड्स आना बाकी है। हाँ, ये पूरे सिंगल बॉन्ड आ गए। अब अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, लेकिन उसको अपन ऑर्बिटल फॉर्म में बताएंगे। इसको येलो वाले जो है हमने हाइड्रोजन को नहीं शो किया है, और बाकी के सिग्मा बॉन्ड को अपन ने येलो लाइन से शो किया है। अब इनके पास ऑर्बिटल देखो, sp2 में एक कार्बन के पास एक ऑर्बिटल होती है ना, पाई ऑर्बिटल, दूसरे कार्बन के पास दूसरी पाई ऑर्बिटल। तो ऐसे अपने पास कितने कार्बन है? 6। तो सबका p ऑर्बिटल रहेगा ना एक? अरे बोलो ना। चलो सबका p ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहे हैं हम, जरा ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5 6। समझा? ये सब, ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे। चलो डबल बॉन्ड बना लिया, और जो ऊपर होता है वो नीचे भी होता है ना, सेम एक्शन। ओके, अब फिर सिंगल बॉन्ड आएगा। अब इधर डबल बॉन्ड बनाना है, तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में बनाएंगे पाई बॉन्ड। अरे बोलो ना। और जैसे ऊपर बनता है वैसे नीचे भी बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं ना, वो डंबल शेप है ना। फिर सिंगल बॉन्ड आएगा। अब इन दोनों के बीच में ये देखो, समझा आपको? तो देख लो अब, और नीचे भी रहेगा। तो ये देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और पीछे वाला सिंगल बॉन्ड। लेकिन जब ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, जब मूवमेंट होता है तो ये दोनों बना सकते हैं ना, जिसको हम शो करते हैं ऐसे एरो से कि डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये बन गया सिंगल बॉन्ड। समझा? तो ये कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होते रहते हैं। मतलब एक बॉन्ड को अपन क्या करेंगे, 2 में डिवाइड कर देंगे। समझा? मतलब ये एक बॉन्ड यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, तो कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में रहेंगे, तो पूरा क्लाउड बनेगा ना इलेक्ट्रॉन का। तो ये इधर भी बॉन्ड बनाएगा, इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा, और इधर भी बनाएगा, कंटिन्यू मोशन में। नीचे भी वैसे ही होगा, सेम। ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा, और ये इधर भी जाएगा। देखो ऊपर भी पूरा क्लाउड तैयार हो गया है, नीचे भी क्लाउड तैयार हो गया है। समझा आपको? ऊपर भी क्लाउड, नीचे भी क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड तैयार होता है। इसको सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। सैंडविच, बीच में पूरे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर से भी घेरे हुए, नीचे से भी घेरे हुए। समझा आपको? तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके पास 6 ऑर्बिटल है और 6 इलेक्ट्रॉन है जो कंटिन्यू मूवमेंट में है, और ये कंटिन्यू मूवमेंट में से इनका पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए यहां पर याद रखना पड़ता है कि बेंजीन इज वेरी स्टेबल। ये बहुत ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कंटिन्यू रेजोनेंस में रहता है, और कंटिन्यू रेजोनेंस में रहने की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव होते रहते हैं। मतलब ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये जाएगा इधर, ये आएगा इधर, ये आएगा इधर। देखो इधर, जब ये मूव होके इधर आ जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। फिर ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड इधर। ये सिलसिला
चलता रहेगा। इनको बोलते हैं, जो इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर रहते हैं, जो एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, इनको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। क्या बोलते हैं इनको? कैनोनिकल फॉर्म्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यानी कैनोनिकल फॉर्म। और दोनों को एक साथ मिक्स बताना है तो उसको ऐसे बताते हैं, यहां पर ये पूरे सिंगल बॉन्ड आ गए। अब जो डबल बॉन्ड है, कभी इधर कभी इधर, ये वाला भी कभी इधर कभी इधर, ये वाला भी कभी इधर कभी इधर, और ये सिलसिला जारी रहेगा। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब मिक्स वाला बता रहे हैं हम यहाँ पर। समझा कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यू इन मोशन, जिसकी वजह से बहुत सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलते हैं एरोमेटिक के एलिफेटिक के कंपैरिजन में। ये एरोमेटिक बन जाते हैं ना, तो आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है, डिफरेंस इन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक। कल आप लिख कर लाएंगे, वो अभी नहीं बताऊंगा मैं। उसके जो लिख कर आप लाएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे कल। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग जाग रहे हैं? चलिए।